चलिए, नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। देखिए आज का जो टॉपिक है आपका बहुत खास होने वाला है, ठीक है। आज के टॉपिक हम जो बात करेंगे अम्ल और क्षारक को पहचानने के बारे में हम बात करेंगे। और मैं बता दूं आपके लिए कि इससे पहले मैं अम्ल और क्षारक के बारे में स्पेशल वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, जिसे अगर आपने नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, ये सारी वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। जाकर के वहां पर सभी को आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले इस क्लास के अंदर जो बातें करने वाले अम्ल और क्षारक को किस तरीके से इसकी पहचान करते हैं उनके बारे में आज अच्छी तरीके से हम वर्णन करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि बच्चों की इस वाले टॉपिक पर अम्ल और क्षारक पहचानने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अम्ल कैसे पहचाने और क्षार को हम कैसे पहचाने। आज से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूं। आज से ये प्रॉब्लम जो है आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके लिए कोई भी यौगिक आता है, कोई भी कंपाउंड आता है, तो आप देखते ही आपको उसको आप देखते ही बता देंगे, आपको पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए आपको दो तीन ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, दो तीन ट्रिकों को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा और इन ट्रिकों को रखने के बाद आप आसानी से अम्ल और क्षार को पहचान कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के बाद और मैं आपके लिए बता दूं कि आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है, साइंस की जो साइंस है आपकी 10th क्लास की जो साइंस है, इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक है, कठिन से कठिन आपको कोई भी टॉपिक अगर लगता है कि इस टॉपिक में हमें ये समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक में हमें समस्या आ रही है। उसको बिल्कुल सरल विधि तरीके से, सरल तरीके से वर्णन कराऊंगा, सरल तरीके से मैं आपको बढ़िया तरीके से क्लास जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो पहली कंडीशन की अगर इसमें हम बात करें तो पहली कंडीशन यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहली कंडीशन में आपके सामने कोई भी यौगिक आ जाए, एक्स वाई जेड कोई भी यौगिक आ जाए, तो आपको उस कंपाउंड के अंदर, उस यौगिक के अंदर आपको ये देखना होगा कि आगे की तरफ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ठीक है। और अम्ल की अगर बात करें, ये अम्ल की अगर पहचान करें तो सबसे पहले हम इसमें यही पहचान करेंगे कि ये अम्ल है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी यौगिक के अंदर आपको आगे हाइड्रोजन लगा मिलता है, किसी भी यौगिक के अंदर आपको हाइड्रोजन लगा मिलता है, तो आप वहां पर कहेंगे कि ये कैसी प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का है, ये अम्ल है। ये कैसा यौगिक है, ये अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले वाली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो HF लिखा हुआ है, इसमें सबसे आगे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाना ये कैसा है, ये अम्ल है, ठीक है। दूसरे में देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कैसा है, ये अम्ल है। तीसरे में देखो, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है आगे की साइड में, ठीक है। तो ये कैसा है, अम्लीय है, अम्ल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, तो ये कैसा है, अम्ल है। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, ये कैसा है, अम्ल है। हमने देखो 1 2 3 4 5 पांचों यौगिक के अंदर क्या देखा कि सबके अंदर आगे की तरफ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसे पता चल चुका है कि अम्ल को पहचान कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोसल्फाइड है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको रासायनिक नामों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमें तो यहाँ पर ये सीखना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अम्ल और क्षार की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रासायनिक नाम वगैरह अगर कोई भी अगर दिक्कत आ रही है कहीं पर भी, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा। कुछ आपके लिए बहुत सारे कुछ यौगिक महत्वपूर्ण यौगिक लेकर आऊंगा, वहां पर आपको सारे उनके रासायनिक नामों को बता दूंगा, ठीक है, करा दूंगा। तो देखिए, अब मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट, देखो इस वाले की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर देखो ये H2 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं HOH, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको pH स्केल पे देखते हैं, जो 0 से 14 तक जो मान होते हैं उस स्केल पे देखें, तो इसका मान जो होता है वो 7 होता है, और जो 7 होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। उदासीन का यहाँ पर मतलब ये है कि ये ना तो क्षारीय है या ना ये अम्लीय है, मगर यहाँ पर फिर भी मैंने अम्ल में इसको हाइड्रोजन यानी कि जल को डाल दिया, यानी कि H2O को फिर भी मैंने अम्ल में डाला हुआ है, क्योंकि इसमें अम्लीय प्रकृति के गुण पाए जाते हैं, इसलिए मैंने अम्ल वाली श्रेणी में इसको मैंने डाल दिया है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी अम्ल का काम करता है जल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है, अम्ल है। यहाँ पर देखें सांद्र सल्फ्यूरिक को पीछे आता है इसके नाम में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके आगे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कैसा है, अम्ल है, ठीक है। इसमें देखो H2SO3, इसमें भी आगे हाइड्रोजन है, तो ये कैसा होगा, अम्ल होगा, ठीक है।
अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सबके आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। मतलब अब हमें क्लियर हो गया कि जिस भी यौगिक के आगे हाइड्रोजन अगर हमें लगा दिखता है तो वो कैसे यौगिक होंगे, वो अम्ल प्रकार के अम्लीय प्रकृति के यौगिक होंगे। ठीक है, ये तो होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। ये सभी कैसे हैं, सब अम्लीय हैं। अब आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है आपकी, सेकंड कंडीशन में आपको इतना याद रखना होगा कि आप एक काम कीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन आ रही है यहाँ पर, मगर सेकंड कंडीशन में आपको क्या देखनी होगी, आप अधातु देखिए। ठीक है, और अधातु के साथ क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़े। ठीक है, ऑक्साइड बना रहा हो, अधातु के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा हो। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो भी हमारे अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, वो उनको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, CO2। कार्बन कैसा है, एक कैसा है, अधातु है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये भी अम्ल हो गया। देखो सल्फर, देखो सल्फर क्या है, अधातु है। ठीक है, और सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, और दूसरा आगे देखिए, तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है आगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होती है, अधातु। देखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि अधातु किसे बोलते हैं, धातु किसे बोलते हैं, तो देखो धातु जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। अधातु जो होती हैं वो गैसें होती हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी जो मेंडलीव आवर्त की सारणी में 118 तत्वों को आप वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपको धातुएं देखने को मिल जाएंगी, वो सभी ठोस होती हैं, और जो अधातु होती हैं वो सभी गैसें होती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये अधातु गैसें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और एक नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर उस वाले यौगिक को हम क्या बोलेंगे कि ये अम्ल है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन आपको कंप्लीट हो गई। अब आपकी बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन में यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि आप ऐसा कंपाउंड ढूंढिए कि जिसमें पीछे की साइड में COOH लिखा हुआ आ रहा हो। मतलब पीछे क्या जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो। जैसे इसमें COOH जुड़ा हुआ है, इसमें COOH जुड़ा हुआ है, इसमें COOH जुड़ा हुआ है, इसमें COOH जुड़ा हुआ है। तो अब हमें पता चला कि इन सभी के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे क्या हैं, अम्ल हैं। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा अम्ल के बारे में कि अम्लों की पहचान क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन, यौगिक के अंदर आप क्या देखेंगे, आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या है, वो अम्ल है। दूसरी कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि किसी भी अधातु के साथ ऑक्सीजन आता है तो वो क्या है, अम्ल है। तीसरी कंडीशन में देखेंगे आप, पीछे की साइड में आपको COOH आपको लगा दिखता है तो वो क्या है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल की ये 3 कंडीशन होती है पहचान करने की। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अम्ल को पहचानने में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्षार की बात करते हैं कि क्षार को हम कैसे पहचानते हैं। ये जो क्षारीय हैं इनको हम कैसे पहचानते हैं। देखिए इनकी सबसे बढ़िया पहचान ये है कि मान ली देख, इसमें हमने आगे की तरफ देखा और क्षारीय में हम पीछे की तरफ देखेंगे। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा, कोई भी आप धातु ले लीजिए और कोई भी धातु के साथ OH यानी कि पीछे की साइड में OH आपको लगा मिलता है तो आप समझ जाना वो कंपाउंड, वो यौगिक कैसा है, क्षारीय है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम एक धातु है। ठीक है, सोडियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, पोटेशियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। ये सभी क्या है, धातु हैं। ठीक है, और इनके साथ देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है, OH इसके साथ लगा हुआ है, OH इसके साथ है, OH इसके साथ है, OH इसके साथ है, OH इसके साथ है, मतलब चारों के साथ OH। तो ये कैसी प्रकृति होगी, इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि अगर किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में पीछे की साइड में अगर हमें धातु के साथ कौन मिल जाए, OH अगर लगा मिलता है तो आप कहेंगे वहां पर वो कौन सी प्रकृति का है, वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, और यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखो ये OH लगा हुआ है तो कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके साथ भी OH लगा हुआ है, Al2 एल्यूमिनियम के साथ OH लगा हुआ है तो ये कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। कैल्शियम के साथ O लगा हुआ है। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम क्षारीय की पहचान करते हैं। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है, क्षारीय पहचानने की फर्स्ट कंडीशन है।
ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से कि क्षारों को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए, किसी भी धातु के साथ अगर आपको OH पीछे की साइड में अगर आपको OH लगा दिखता है किसी भी यौगिक के अंदर, तो आप समझ जाना वो कौन सी प्रकृति का है, वो क्षारीय प्रकृति का, वो क्षारीय है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्षारीय की सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, क्या देखो यहाँ पर कि किसी भी धातु के संग किसी भी धातु के साथ आपको क्या मिल जाए, ऑक्सीजन जुड़ी हुई मिल जाए, यानी कि ऑक्सीजन आपको उसको साथ में देखने को मिल जाए, तो आप कहेंगे उनको भी हम क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ये था कि धातु के साथ OH जुड़ जाए तो क्षारीय, और दूसरी कंडीशन में ये आ रहा है कि किसी भी धातु के साथ, जैसे कैल्शियम धातु, कॉपर धातु, एल्यूमिनियम धातु, मैग्नीशियम धातु, बेरिलियम धातु, लिथियम धातु, इस प्रकार से हमें धातु बहुत सारी मिलेंगी। धातुओं के साथ अगर पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि कैसे कौन सी प्रकृति का है, ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Na2O3, ठीक है, KO2, ठीक है, RbO2, यानी कि सबके अंदर ऑक्सीजन मिला मिल रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, रुबिडियम ऑक्साइड, यानी कि इसके साथ में भी क्या है, पीछे की साइड में ऑक्सीजन है। Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये सभी कैसे हैं, क्षार हैं। यहाँ पर देख लीजिए फेरिक ऑक्साइड Fe2, यहाँ पर देखो 2 आएगा। ठीक है, Fe2O3 ये कैसा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पीछे, तो क्या हुआ, क्षार हुआ। ठीक है, ऐसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ, क्षार हुआ। अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों कंडीशन में। अगर पहली कंडीशन में देखें, जिस यौगिक के अंदर OH आता है पीछे की तरफ तो भी वो क्षार होगा, और किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है तो भी वो क्षार होगा। और अम्ल को मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा ही दिया है कि आगे की तरफ किसी भी यौगिक में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है तो उनको हम अम्ल बोलते हैं, साथ में और किसी अधातु के साथ आपको ऑक्सीजन जुड़ी हुई मिल जाए तो उनको भी अम्ल कहते हैं। और तीसरी कंडीशन मैंने आपके लिए बताया है कि किसी भी यौगिक में आपको COOH पीछे की साइड में अगर आपको जुड़ी हुई मिलती है तो उनको भी हम अम्ल कहते हैं। अब आपकी यहाँ से आगे जो अम्ल और जो क्षार की जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल आज मैंने क्लियर करा दी है। इसके बाद आपको अम्ल और क्षार को पहचानने में आपको आगे से कोई भी समस्या नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके कोई भी अगर टॉपिक है, आपको कोई भी कठिन टॉपिक लग रहा है कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं आपको दे दूंगा, उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा और बिल्कुल सरल तरीके से आपको उसको वर्णन कराऊँगा, बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम जो बातें करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए।